ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद आज रशिया का मतलब है कि नाकाम हो गया मिशन। उसे बहुत जल्दी भी थी और उनकी लागत भी बहुत ज़्यादा थी, 3 गुना ज़्यादा। और इस चीज़ से सिर्फ ये ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट वीडियो है, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो का टाइटल है चंद्रयान 3 टू बी पोस्टपोन इसरो प्लान बी। तो एक प्लान में कोई तब्दीली हुई है, तो देखते हैं क्या है इंटरेस्टिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हम सभी लोग एक्साइटेड हैं कि कल 23 अगस्त को शाम 6:04 पर हमारा जो चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल है वो चांद पर फाइनली लैंड कर जाएगा और भारत पहला देश बनेगा साउथ पोल पर लैंड कराने वाला। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कल थोड़ा सा ऐसा चांस हो सकता है कि शायद ये पोस्टपोन भी हो जाए। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा गया है इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा, इफ फैक्टर्स अनफेवरेबल विल पोस्टपोन चंद्रयान 3 लैंडिंग। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। हम यहां पर जानेंगे कि अभी करंट का प्लान क्या है और क्या होने से यहां पर चीजें चेंज हो सकती हैं। काफी कुछ जानने को है आपको इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कल शाम 6 बजे से ही, जी हां, कल शाम 6 बजे से ही हमारा प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का जो पूरा बैच है वो लॉन्च हो रहा है। 3 लाइव बैच, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश, कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, वीकली टेस्ट, मतलब कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखिए कल ही यहां पर इसरो के जो एक सीनियर साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा बताया गया कि जो चंद्रयान 3 का लैंडिंग है मून पर वो 27 अगस्त तक पोस्टपोन हो सकता है। जी हां, कल देखिए, कल 23 अगस्त है। अगर सब कुछ चीजें सही प्लान से चली तो कल ही ये लैंड हो जाएगा, लेकिन देयर माइट बी सम चांस कि ये जो चीज है उसको पोस्टपोन करना पड़े। यहां पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि जो स्पेस एजेंसी है वो डिसाइड करेगी कि एग्जैक्टली कल क्या करना है। और मैं आपको बता दूं ये ठीक 2 घंटे पहले डिसाइड किया जाएगा, मतलब कल शाम को 6:04 पर प्लान है सब कुछ लैंड होना। तो उससे आप कह सकते हो कि शाम 4 बजे ये फाइनली डिसीजन लिया जाएगा कि क्या इसको पोस्टपोन करना है कि नहीं करना है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पोस्टपोन होगा ही, लेकिन थोड़ा सा चांस हो सकता है। यहां पर जो इसरो है इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता, सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है। जी हां, ये पोस्टपोन हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सारी चीजें, सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो पहले ही इसरो ने यहां पर काउंट कर ली हैं। और मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि ये अगर पोस्टपोन हो जाता है, अगर ये 27 अगस्त तक पोस्टपोन हो जाता है, तो उस केस में क्या चंद्रयान 3 को वहीं पर लैंड कराया जाएगा जहां पर पहले से प्लान है। देखो अगर आप ये देखोगे तो आपको पता ही है कि ज्यादातर अभी जितने देश हैं, चाहे वो सोवियत यूनियन था, यूएस हो गया, चाइना हो गया, तो उन सभी ने यहां पर ही अभी तक लैंडिंग कराई है। जो इक्वेटर होता है चांद का, उसी के आसपास लैंडिंग कराई है। पहली बार ऐसा होगा कि साउथ पोल पर। और ये अगर आप देखोगे ना, पिछला जो 2019 का चंद्रयान 2 था वो हमारा कोशिश था यहां पर लैंड कराया जाए, नीचे आप देख सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो फेल हो गया था, लैंडिंग नहीं हो पाई थी। और जो चंद्रयान 3 है उसके जस्ट राइट में आप देख सकते हैं यहां पर इसकी लैंडिंग कराई जाएगी। लेकिन अगर मान लो कल ये लैंडिंग नहीं होती है और इसको पोस्टपोन किया जाता है 27 अगस्त को, तो बताया जा रहा है कि इसी लैंडिंग साइट से, मतलब कल जहां पर ये लैंड होना था उससे 400 से 500 किलोमीटर के अंदर इसको लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। मतलब वहां से 400-500 किलोमीटर दूर जो है इसकी लैंडिंग कराई जाएगी 27 अगस्त को। ठीक है, खैर ये तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन सबसे पहले अब हम यहां पर समझते हैं कि करंट का प्लान क्या है। ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो करंट प्लान मैंने आपको बता दिया, कल शाम 6:04। अभी अगर आप देखोगे ना, जो यहां पर लैंडर है हमारा, लैंडर मतलब ये जो लैंडर है जिसको लैंड होना है,
ये अभी अगर आप देखोगे तो ये चांद के चक्कर काट रहा है इस समय। कितना हाइट पर? 25 किलोमीटर इंटू 130 किलोमीटर के ऑर्बिट में ये चांद के चक्कर काट रहा है इस समय। देखिए जब इसको लैंड कराया जाएगा ना चांद पर, तब इसका डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर अबव होगा। मतलब चांद की सतह से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर से इसको लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। और आपको पता है जब ये 30 किलोमीटर अबव होगा और जब इसको लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी, उस समय इसकी स्पीड आपको पता है कितना होगी? वो होगा 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड। जस्ट इमेजिन, इतना तेज स्पीड 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड इतने तेज स्पीड में होगा जब ये 30 किलोमीटर अबव होगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है इतने तेज स्पीड से आप लैंड नहीं करा सकते, और इसी की वजह से आप सबको पता है कि ये जो लैंडर है उसके अंदर 4 थ्रस्टर इंजन लगे हुए हैं। यहां पर 4 थ्रस्टर इंजन लगे हुए हैं जो इसके स्पीड को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखो यहां पर मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल से बताता हूं। चांद की सतह से 30 किलोमीटर अबव ये होगा जब इसको लैंड कराने की कोशिश की जाएगी कल शाम को। अब देखिए वहां पर इसकी स्पीड मैंने आपको बताया कितनी होगी, 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर इसको गिराते गिराते रोकते रोकते ये पहुंच जाएगा लगभग 7.5 किलोमीटर अबव। मतलब कि चांद की सतह से ये फिर 7.5 किलोमीटर अबव रहेगा। ठीक है, और उस समय मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी स्पीड घटाकर, धीरे धीरे घटाकर इसकी स्पीड 2-3 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास की जाएगी, और फिर इसको और नीचे लाया जाएगा। नीचे लाते लाते ये हो जाएगा करीब 6.8 किलोमीटर अबव मून सरफेस। मतलब ये मून के सरफेस से फिर ये कितना हो जाएगा, 6.8 किलोमीटर अबव। और वहां पर जो इसकी स्पीड होगी ना वो बहुत कम हो जाएगी, और ये इसकी स्पीड हो जाएगी लगभग 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो थ्रस्टर इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं वो इसके स्पीड को कम करेंगे। और जब इसका डिस्टेंस मून के सतह से, जब लैंडर का डिस्टेंस 6.8 किलोमीटर होगा, तब इसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब देखिए वहां से फिर इसको गिराया जाएगा और इसको चांद की सतह से 800 मीटर लाया जाएगा, और वहां पर अगर आप देखोगे ना तो इसकी स्पीड ऑलमोस्ट जीरो के आसपास हो जाएगी। जीरो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के आसपास हो जाएगी। और बेसिकली जब इसका डिस्टेंस 150 मीटर हो जाएगा, ठीक है, तब यहां पर इसको बोला जाएगा वर्टिकल डिसेंट, और इसको बहुत ही धीरे धीरे चांद की सतह पर फिर लाने की कोशिश की जाएगी, उसको चांद के सतह पर उतारने की कोशिश की जाएगी। और देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। जो लैंडर में सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमरास लगे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे ना, बेसिकली अगर आप ये अगर देखोगे जो लैंडर है इसके अंदर जो सेंसर्स हैं, कैमरा हैं, वो चांद की सतह को ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए ऑब्जर्व करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर देखा जाएगा कि जहां पर ये लैंडर लैंड होगा तो कहीं वो डिसबैलेंस ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है ना चांद की सतह पर बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, आपको पता ही है बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, क्रेटर्स वगैरह बड़े बड़े बने हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि जब लैंडर लैंड हो तो वहां पर कोई दिक्कत आ जाए, और इसी की वजह से जो कैमरास हैं, जो सेंसर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर मान लो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है तो उसकी वजह से फिर क्या होगा कि 60 मीटर के आसपास के एरिया में इसको लैंड कराया जाएगा। ये कल का प्लान है, ठीक है, मतलब कि जब इसको ऑलमोस्ट नीचे ले आया जाएगा, तब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 27 अगस्त को पोस्टपोन होगा, वो तो 2 घंटे पहले ही डिसाइड होगा। लेकिन जब ये ऑलमोस्ट लैंड होने वाला होगा और अगर मान लो लगेगा कि यहां पर चीजें सही नहीं है, तो इसको 60 मीटर के इधर उधर इर्द गिर्द ले जाया जाएगा ताकि वहां पर इसको लैंड कराया जा सके। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये पोस्टपोन क्यों हो सकता है। देखो पोस्टपोन इसीलिए हो सकता है कि ठीक 2 घंटे पहले, मतलब कल शाम को 4 बजे के आसपास, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इसरो के साइंटिस्ट हैं, वो ऑब्जर्व करेंगे कि लैंडर का सिचुएशन कैसा है, ये जो लैंडर है बेसिकली उसका सिचुएशन कैसा है, और मून का जो सतह है वो कैसा है, वो उसी समय डिसाइड किया जाएगा। और अगर यहां पर लगेगा कि नहीं अभी लैंड कराने के लायक नहीं है, तो यहां पर इसको फिर 27 अगस्त को पोस्टपोन किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं लैंडर में। आपको पता है ना ये विक्रम लैंडर है, इसके अंदर ये प्रज्ञान रोवर भी है, तो विक्रम लैंडर को लैंड भी कराना है, फिर इसमें से रोवर को, जो रोबोट है, वो निकालना भी है, और उसको चांद की सतह पर चलाना भी है। यही तो हमारा मेन मकसद है। तो इसकी वजह से जहां पर ये लैंड हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने देख ही लिया किस तरीके से जो रशिया का लूना 25 है वो ऑलरेडी क्रैश हो चुका है, और इसकी वजह से एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है कि आखिरकार साउथ पोल पर अभी तक कोई लैंड क्यों नहीं करा पाया है, और अगर ऐसा होता है तो भारत पहला देश बनेगा। आई होप दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं। देखिए क्या हुआ है
कि यहाँ पर जो लैंडर से जुड़ा हुआ प्रोपल्शन मॉड्यूल था उसके अंदर काफी सारा फ्यूल बच गया। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो हमने लॉन्च किया था ना, ये जो पूरा चंद्रयान 3, इसमें आपने देखा होगा ये लैंडर है, ये एक पार्ट है, और यहां पर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये है बेसिकली आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल। ठीक है, अब पिछला जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उसको हम बोले थे ऑर्बिटर, वो ऑर्बिट करता रहता है। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल भी एक तरह से ऑर्बिटर की तरह है, लेकिन ये एक्चुअल में ऑर्बिटर नहीं है चांद का, क्योंकि ये चांद को ऑब्जर्व नहीं करेगा। ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, इसके अंदर यहां पर एक टेक्नोलॉजी डाली गई है जिसका नाम है शेप, स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ। तो ये क्या करेगा, ये चांद को ऑब्जर्व करने के बजाय ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, अर्थ को स्टडी करेगा बेसिकली। तो ये चांद के ऑर्बिट तो करेगा, लेकिन ये वाला जो है ना प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। तो क्या हुआ है, इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में जितना भी फ्यूल था ना, एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ये मुश्किल से 3 हफ्ते से लेकर 6 महीने के बीच में कभी भी ये खत्म हो सकता है इसका फ्यूल। लेकिन यहां पर जो भी कुछ हुआ है, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि इसके अंदर 150 किलो का फ्यूल बच गया है। एक्चुअली टोटल फ्यूल अगर आप देखोगे, जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, तो इसके अंदर 1696.4 केजी फ्यूल डाला गया था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे, इसके अंदर लगभग 150 किलो का फ्यूल बच गया है, जिसकी वजह से कई साल तक ये ऑपरेट कर सकता है। तो ये भी एक बड़ी खबर आई है, वो मैं आपको बताना चाहता था। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है, देखिए दोस्तों, एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है चंद्रयान 3। 250 करोड़ की लागत से ये पूरा बनाया गया है। 2020 में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 2019 में जो चंद्रयान 2 फेल हो गया था, उसके बाद हम तुरंत लॉन्च करना चाहते थे, और कोशिश हमारे यही था कि 2021 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 2021 में कोविड वगैरह जो पूरा दौर चल रहा था, इसको देखते हुए फाइनली 2023 में इसको लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल एकदम बने रहिएगा, कल शाम को एकदम डायरेक्टली आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा। जो भी कुछ होता है इसको लेकर हम पूरे देश के वासी इसको देखेंगे, क्या होना है। बहुत ही एक्साइटमेंट है इस पूरे जो भी कुछ चंद्रयान 3 का होने वाला है। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फर्स्ट अनमैन्ड मिशन टू द मून वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? कौन से साल में पहला जो अनमैन्ड मिशन है वो मून के ऊपर कौन सा लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया गया था? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी जी जनाब। अच्छा, रशिया के मिशन की जब से खबर आई है लूना 25 की क्रैश की, तो उसके बाद से थोड़ा सा मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये जो मिशन होता है, मून मिशन है, स्पेस मिशन है, सॉफ्ट लैंडिंग है, मतलब ये कोई हलवा नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद आज रशिया का मतलब है कि नाकाम हो गया मिशन। उसे बहुत जल्दी भी थी और उनकी लागत भी बहुत ज़्यादा थी, 3 गुना ज़्यादा। और इस चीज़ से सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया जाए कि यार ये कितना मुश्किल काम है, कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव काम है और कितना बड़ा रिस्क है। क्या मतलब पूरी देश को, पूरी दुनिया को इंसान क्या जवाब देगा अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, मिशन कंप्लीट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये ख़बर जैसे कि हो सकता है कि वो 27 अगस्त को हो, तो हो सकता है कोई कैलकुलेशन कर रहे हो और ज़्यादा चीज़ों को डिटेल से देख रहे हो कि हम अगर थोड़ा सा लेट करते हैं तो क्या और सेफ्टी हो सकती है, नहीं हो सकती। कहीं ना कोई ऐसे इश्यूज़ आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ इशारे मिले होंगे कि हाँ यार, 1 आध दिन 2-4 दिन और लेट करके और तसल्ली से और चीज़ों को डिटेल से देख के किसी भी किस्म का कोई भी रिस्क ना लें, किसी भी किस्म की कोई जल्दी ना करें, ताकि अच्छा ये चीज़ कितनी स्पीड से उसमें आना है पर सेकंड के हिसाब से, कितनी ज़्यादा स्पीड। आप मतलब यूँ समझ लें कि अगर आपकी आंखों के सामने से वो गुजरे तो वो नहीं दिखेगा, अगर आपके करीब हो और वो आपकी आंखों के सामने गुजरे तो इतनी ज़्यादा स्पीड है कि वो दिखेगा भी नहीं कि वो क्या चीज़ गुजरी है। मतलब पलक झपकने से के हिसाब से वो चीज़ गुजर रही होगी, तो उसको फिर दूसरी जो इंजन लगाए गए हैं उसकी स्पीड को कम करेंगे। तो यानी ये बड़ा एक कश्मकश वाला मुकाबला होगा। मैं उनके हिसाब से तस्वुर करें आप, जो साइंटिस्ट हैं जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, उनकी क्या लाइफ गुजर रही होगी, उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी होंगी। मतलब वो सोते हुए भी, सपने में भी उसके हवाले से उनको सपना आ जाता होगा। बहुत टेंशन में, बहुत ही एक कश्मकश में उनके ये दिन गुजर रहे होंगे। बेशक उसको वो जाहिर ना करें, बेशक वो पब्लिक को ना बताएं
कि हमें टेंशन है, हम प्रेशर में हैं, मतलब होता है इंसान के कहीं ना कहीं कितना बड़ा काम है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली इंडिया ने, बहुत बड़ा कदम उठा लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत उम्मीद भी है कि कामयाब हो जाएं, बहुत खुशी होगी, पूरी दुनिया को खुशी होगी और अच्छा लगेगा कि यार अच्छा फिर नई चीज़ें डिस्कवर होंगी, बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। इंडिया जैसा देश या एशिया में कोई ऐसा देश अगर चाँद पे पहुंचता है तो ये सबके लिए गर्व की बात है। और एक वक्त होता था ना कि हम अपने आप को मिसालें देते थे, हमारे पूर्वज, हमारे उसने ये किया, हमारे उसने ये किया, हमारे पुरानी सभ्यता है, हमारी सकाफत हमारी पुरानी है, कल्चर हमारा पुराना है, आयुर्वेदिक हमारा है, योगा हमारा है, गिनती हमने दुनिया को दी, शून्य हमने दिया दुनिया को। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन पुरानी चीज़ें तो ठीक हैं, उनके ऊपर कब तक इंसान गर्व करे। तो इंडिया अब भी वो चीज़ें करके दिखा रहा है कि हम जो थे हम वो हैं। बस बीच में थोड़े से प्रॉब्लम हो गए थे, कुछ बाहर के लोगों ने आके हमें ग़ुलाम बना लिया था, लेकिन हम वही हैं, हमारे माइंड वही हैं, हमारे दिमाग वही हैं, हमारी वही सोच है, हमारे अंदर टैलेंट वही है और आज दुनिया को करके दिखा दिया। तो बस इंतज़ार है बेचैनी से कि जल्द से जल्द कोई बहुत अच्छी खबर मिले। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।